हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग लगाते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल परफेक्टली याद होना चाहिए। अगर आपको मेरा पाम रूल ट्रिक जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था और प्रॉपर तरीके से एक पार्ट को मैंने समझाया था, टिप्स पे आप वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। कभी भी आपको उसको याद नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें। इस क्वेश्चन में उसी ट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम लोग वहाँ पे जो जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको यूज़ करेंगे, वैल्यू रखेंगे, उसके नॉर्मल मैनिपुलेशंस हैं, दैट्स इट। ठीक है, देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसे। सिंपल वे में यूजिंग दैट ट्रिक मेरे पास 1060 की वैल्यू √3 हो गई। √3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स sec 30 की वैल्यू होती है। देखिए sec क्या है, cos का रेसिप्रोकल, तो cos 30 कितना होता है √3/2 है ना। तो cos का रेसिप्रोकल 2/√3, दिस इज 2/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 5 आ गया और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया। एंड अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो ध्यान से। कोसेक 30 का मतलब 1/sin 30, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2, देन इट बिकम्स 2 प्लस sec 60 मतलब 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, देन इट बिकम्स 2 माइनस cot 30 दैट इज 1/tan 30, cot 30 की वैल्यू 1/tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, देन cot 30 का जो वैल्यू है वो कितना हुआ, ओनली √3, इजंट इट। तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, इजंट इट। समझ आए। चलिए अब वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। देखो √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये कितना हो गया 4/2 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर आपका 4/3 प्लस 0, इजंट इट, अपॉन यहाँ पे कितना आया 4 - 3, दिस इज 4 - 3, गॉट इट। यहाँ से क्या हुआ, जस्ट चेक इट आउट, 3 से 3 गेट कैंसल और ये कितना हुआ 2, तो ये कितना आया आपके पास 3 + 2 + 4, ठीक है, दैट बिकम्स 9। देखो यहाँ पे 4 - 1 दैट इज 1, 4 - 3 दैट इज 1, 4 - 3 दैट इज 1 और ये रिजल्ट आ गया। समझ आए ना। तो इट बिकम्स 9, इट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। आपको कुछ वैल्यूज दी हुई होंगी, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास 2sin 3x = √3। दिस इज अ गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये है आपके पास इफ इट इज गिवन दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। ये वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो। आप इसमें जो है आपके पास 2sin 3x = √3, क्लियर है। अच्छा अब क्या करेंगे, ऑन बोथ द साइड्स 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया 2 से। बोर्ड एग्जामिनेशंस में मोस्टली आप कट मत लगाओ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी आप जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है आपकी, वो कट को समझता आपने लिख के काट दिया है और कभी कभी वो चेक नहीं करता है। तो आप तो कॉपी में इसलिए करो ताकि आपको मार्क्स मिले, और मार्क्स ही नहीं मिले तो फिर बेकार हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या करना है। आप अगर घर पे कर रहे हो तो आप ऐसे कट लगा सकते हो, लेकिन आप फेयर कॉपी में नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में कर रहे हो तो नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पास आ गया sin 3x = ये वैल्यू किसकी होती है, √3/2। देखो cos की वैल्यू भी होती है, sin की वैल्यू भी होती है। cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू √3/2। आपने टिप्स वाला फॉर्मूला पाम रूल देखा हुआ, वहाँ से आप समझ सकते हैं। नहीं देखा तो आप जरूर देखो उसे। और अभी नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है वो आइडेंटिटी के ऊपर आ रही है पूरी, और उसमें आपको बहुत ही
एक ऐसा मेथड पता लगेगा जिसके थ्रू आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो हम लोग क्या करना है, साइन 3x इक्वल्स टू √3/2 का मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री। तो अगर कंपेयर करें ऑन बोथ द साइड्स तो आप खुद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, यहाँ पे भी साइन, दोनों तरफ सेम चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये हो गया मेरे पास 3x इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, कैसे हुआ, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, वी गेट, दैट्स इट, है ना, वी गेट ये आया। तो x इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, दैट वाज टू बी फाइंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन जब एग्जाम्स में आता है कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया है आपको √3 sin x इक्वल्स टू cos x। ये है क्वेश्चन, इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वीडियो पॉज करके अगर आप कर पाओ इसे जरूर करो। जो आंसर आए आपका, आप कमेंट बॉक्स में लिखो इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और गलती यहाँ पे कर जाएगा कि उसको कंफ्यूजन ये होगा, इधर भी कॉस है, इधर साइन है, इधर कॉस है। अब आपको कंपेयरिंग नहीं कर मिलेगा, दैट इज़ अ बिग इशू। तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे हो जाता दैट्स वेरी नाइस, नहीं होता है तो आप पहले सॉल्व करो, फिर आप इस वीडियो को देखो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिलहाल करना, आप ध्यान से देखो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले √3 इक्वल्स टू sin x इक्वल्स टू cos x, इजंट इट, sin x इक्वल्स टू cos x, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, ऑन बोथ द साइड्स मैं cos x से डिवाइड कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, sin अपॉन cos क्या होता है, 10x होता है। ठीक है, डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड्स बाय cos x। ठीक है ना, ये cos x आ गया। अच्छा, इस cos x से फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ आ गया 10x, दिस इज 10x। √3 से भी डिवाइड कर दिया ऑन बोथ द साइड्स, तो मुझे क्या मिला, √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1/√3। समझ आ गई बात। फिर से वही बात कि पाम रूल के ट्रिक्स देखो आप, वहाँ पे मैंने आपको वैल्यू बता रखी है। किसकी वैल्यू बता रखी है, 1/√3 की वैल्यू किसकी होती है, 1030 की वैल्यू होती है। पुट दिस वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। कितना आया भाई, 1030। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1030। अब आपके पास क्या आया, 10x इक्वल्स टू 1030। ठीक है, कितना इजी हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, बिकॉज दोनों तरफ आपके पास क्या है, 10 है। देखो, इसको निकालना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली अभी आप 10th लेवल में हैं, तो इस हिसाब से हम लोग केवल यहीं पे इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज़ नॉट अ जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। इसको हम लोग क्लास 11th में इसको प्रॉपर तरीके से, अगर आपको ज़्यादा अगर नॉलेज लेनी है, अगर आपका जेई का कोई प्लान है, तो आप 11th क्लास की वीडियोस देखें ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर। उसमें मैंने एक लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकाला हुआ है। तो थीटा की जनरल वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ पे कुछ आपको स्पेशल चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप उसको देखेंगे तो उसमें सुपर ट्रिक्स भी हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे जो हैं क्लास 10th में ही क्लास 12th कवर कर लेते हैं कम्प्लीटली। ठीक है ना। तो आप लोग एटलीस्ट क्लास 10th में क्लास 10th परफेक्टली करके हाईएस्ट अचीव कर सकते हैं। ध्यान से देखो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिला भाई, x इक्वल्स टू 30 डिग्री, दैट वॉज टू बी फाइंड। समझ आया, बहुत इजी था। सिंपल वे में मैथ्स को बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जितना इजीएस्ट वे हो सकता है उस मेथड से आप सॉल्व करें, यू विल गेट अ करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि आप देखो इसको, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और कोई न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं दी हुई है, आपको एंगल में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, बहुत ईजी मेथड है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ है मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये है क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन इज दिस।
कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने 10x लिख लिया इक्वल्स टू साइन 45 की वैल्यू, ठीक है, कितनी होती है 1/√2, ओके, ठीक है, इनटू cos 45 की वैल्यू 1/√2, अगेन 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक। आपको पता है 2 के ऊपर अगर पावर हाफ है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं, हाफ प्लस हाफ मीन्स 1, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया नीचे 1/2 प्लस 1/2। इसका मतलब क्या होता है, ये हाफ एंड हाफ कितना हुआ 1, ठीक है, 10x इक्वल्स टू 1। अब आपको पूरी टेबल सोचनी है, क्या है टेबल बनाना मैंने सिखाया हुआ है, टिप्स पे आप विद इन सेकेंड्स, मैं समझता हूँ शायद आपको बहुत लगेगा तो 5 सेकेंड्स लगेंगे, आपको पूरी टेबल डेवलप हो जाएगी, सारे फार्मूले आपको जितने भी वैल्यूज़ हैं आप परफेक्टली याद कर पाएंगे। तो आप उस ट्रिक को जरूर देखना, ठीक है। तो ये 10x इक्वल्स टू 1, आप क्या करोगे यहाँ पे 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इट इज़ 1045 डिग्री, इजंट इट, दिस इज 10x, देन ऑन comparing we get x equals to 45 degree, x equals to 45 degree, that was to be proved। आपको समझ आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कुछ सुपर ट्रिक्स जो कि प्रूव दैट क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे आपको। आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और ये जो बेल आइकन होता है इसको भी प्रेस करें, क्योंकि न्यू वीडियोस जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से आए आपको ज़रूर मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर आइडेंटिटी के ऊपर है, आप ज़रूर देखें। ओके।